खुशी और इससे बुद्धि क्या होगा, ये तुम्हारा भगवान है। कृष्ण व्यतीत तो हमारा दूसरा भगवान है। और बोलो। आज ये आज का क्या प्रोग्राम है, पहले तो अपना परिचय दीजिए, और जो आज वाल्मीकि महासभा की मीटिंग बुलाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है, बताइएगा। जो आज हमने हरियाणा वाल्मीकि महासभा की जो मीटिंग आज यहाँ बुलाई है उचाना के दाड़न खाप चबूतरा पे, इसका हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है 23 अगस्त को भगवान वाल्मीकि भवन एवं छात्रावास का भूमि पूजन किया जाएगा, जो हमें यहाँ दाड़न खाप चबूतरे से करीब करीब 1.5 एकड़ दूरी पे ऑन रोड ही हमारे को करीब करीब 2400 गज जमीन ग्राम पंचायत द्वारा अलॉट की गई है। उसका भूमि पूजन करने के लिए हमारे बहुत ही आदरणीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, वो आएंगे, भूमि पूजन करेंगे। और उनके साथ साथ उचाना के विधायक श्री देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी वो आएंगे, और हमारे असंध के विधायक हैं श्री योगेंद्र राणा जी, वो यहाँ पे आएंगे, और बवानी खेड़ा के विधायक श्री कपूर वाल्मीकि जी वो साथ में मंत्री जी के साथ रहेंगे, भूमि पूजन करेंगे। और वो ये भी यहाँ पे हम सभी समाज के साथी उनका जो हमारे मुख्य अतिथि और अति वशिष्ठ अतिथिगण आएंगे, उनका सम्मान समारोह यहाँ दाड़न खाप चबूतरे पे किया जाएगा। उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, एक प्लानिंग बनाने के लिए कि कैसे कैसे हमने गांव गांव जाके प्रचार करना है, और वाल्मीकि समाज के सिर्फ उचाना हल्के के नहीं, आसपास के गांव के ज्यादा से ज्यादा साथियों को, और हमें एक ये प्लानिंग कर रहे हैं कि 5000 या इससे ज्यादा की संख्या यहाँ पे सम्मान समारोह में हम करेंगे, ताकि ये भवन जो अभी भूमि पूजन करेंगे, और हमें पूरा विश्वास ही नहीं पूरा भरोसा है कि 2025 के आखिरी तक यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर का लेंटर भी यहाँ पे लगाएंगे। इसी की रूपरेखा बनाने के लिए आज ये साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए। आश्रम और छात्रावास भी साथ में रहेगा? बिल्कुल, आश्रम जो भवन बनेगा भगवान वाल्मीकि भवन, इसके ऊपर हम छात्रावास का निर्माण भी करेंगे। और हमने जो ग्राम पंचायत पालवा से जमीन ली है, वो उन्होंने जमीन में प्रस्ताव में जो डाला, उन्होंने ये डाला है भगवान वाल्मीकि भवन एवं छात्रावास बनाने के लिए ये जो जमीन ली है। और तभी, और मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं साथियों को भी, और ये सिर्फ पूरे हरियाणा के जो वाल्मीकि समाज के लिए है कि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि भवन बनाना ही हमारा मकसद नहीं है। उस भवन का वाल्मीकि समाज की तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए कैसे उस भवन का प्रयोग किया जाए, वो प्लानिंग भी हम साथ साथ बनाएंगे। जब तक छात्रावास नहीं होगा, छात्र पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, लोग वहां नहीं बैठेंगे, तो तब तक उस भवन का कोई फायदा नहीं है। कितना उत्साह जी वाल्मीकि समाज के लोगों के? वाल्मीकि समाज के मैं आपको बता दूं, आप यूट्यूब देखते हो, फेसबुक, सोशल मीडिया के, आप तो आपके चैनल तो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड चैनल है आपके, तो आप सभी देखते हो कि हमारे पास उत्तर प्रदेश से फोन आए हैं, पंजाब से फोन आए हैं, उन्होंने भेजा कि हमारे को जी वहां पे लोकेशन भेजना, हम पंजाब की टीम आएंगे। एक साथी है मेरठ के अंदर, वो छात्रावास चला रहे हैं भगवान वाल्मीकि छात्रावास, वो कह रहे जी हम अपनी पूरी टीम लेकर आएंगे, और छात्रावास के जो हमारे अनुभव हैं हम अपने समाज के साथ बैठकर वो साझा करना चाहते हैं। मेरठ से भी साथी आएंगे। और हरियाणा का मैं बिल्कुल दावे से ये कह सकता हूं कि 22 जिले हैं हरियाणा के, कोई ऐसा जिला छूटेगा जिस जिले से वाल्मीकि समाज के साथी इस भूमि पूजन में शिरकत नहीं करेंगे। बहुत कम लोग होंगे, यानी कि 100% जिले इसमें टच होंगे। भूमि पूजन समारोह का है आपने, मतलब अच्छी गैदरिंग की बात कही, किस तरह प्रचार प्रसार होगा, किस तरह जाओगे लोगों के बीच में? इसका हमने टीम बनाई है। जैसे विशेष तौर से जो आज की मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर हमारे जो उचाना हल्का, इसके 2 ब्लॉक हैं, उचाना ब्लॉक और अलेवा ब्लॉक। उचाना ब्लॉक की जो हरियाणा वाल्मीकि महासभा की टीम गठित हो चुकी है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। वो जो अलेवा ब्लॉक के गांव हैं, हर गांव के अंदर उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा साथियों ने किया है कि आज 2 छोटे हाथी, जो उनको क्या बोलते छोटे हाथी को, वो प्रचार के लिए वो लगा दी है, और वो उनके प्रचार के साथ होर्डिंग लगा के, माइक सिस्टम लगा के हर गांव में जाएंगे। और सिर्फ वो अकेले नहीं जाएंगे, हमारे जो टीम है, कार्यकारिणी है, इस टीम के 5 से 10 साथी उस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, अपने मोहल्ले के अंदर जाएंगे। लोगों को जो ये हमने ये बनवाए हैं गाड़ी के लिए स्टिकर, जैसे गाड़ी में लगाना है
या दीवारों पे चिपकाना है, ये भी हमने जैसे आपको दिखाइए, यहाँ से ये करें और इसको जैसे ये करा तो ये फटके दीवार पर लग जाएगा, गाड़ी के ऊपर भी ये लग जाएगा। ये करने के लिए भी हमने ये किया है और साथ ही सारा का सारा कार्रवाई कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, हमारे पास ये इतने फोन आते हैं कि जी जो ये टीम बनेगी, कमेटी बनेगी, इस कमेटी में जी हमारे को पक्का रखना जी, हमारे गांव का पक्का रखना। इससे क्या साबित हो रहा है कि उनके अंदर इतना जोश है, इतना उत्साह है कि वो चाहते हैं कि जी हमारी हाजिरी लगना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि सारे समाज के, सारे गांव के लोग पहुंच जाए, हमारे गांव के लोग पीछे रह जाए, ये होड़ मचे। प्रधान जी, आपका परिचय? मैं जी वाल्मीकि भवन छात्रावास नरवाना का प्रधान सुदन फौजी हूँ। जैसे कि यहाँ ब्लॉक उचाने के मेरे ये साथ काम करने वाले अपना डिलोड़ साहब, सत्यवान डिलोड़, मुकेश, यानी उचाने की पूरी टीम वहाँ नरवाणे में भी मेरे साथ काम करती थी। नरवाणे का वाल्मीकि भवन छात्रावास का प्रधान होने के नाते इनने भाई ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी सेटिंग करें, कैसे कैसे सिस्टम को चलाएं, उसके लिए मेरे को इन्होंने आमंत्रित किया था। साथ में मैं तो ये भी काम के लिए आया था। तो 17 तारीख ने यहाँ मुख्यमंत्री कृष्ण बेदी जी बुलाने लग रहे हैं, अब नरवाना हल्का में आएगा, भाई इसका भी प्रचार हो जाएगा। और साथ में इन भैया ने मतलब ये भी न्योता दिया हुआ भाई नरवाना भी आओ, और हमें उचाने के लिए भी तत्पर है। उचाना नरवाने में अंतर है कुछ नहीं। नरवाने में अगर हमने भवन बनाया तो भी उचाने वालों का है, उचाने वालों का जो भवन है वो भी नरवाने वालों का। तो मैं इस बारे में अपनी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि हम नरवाने वाले भी इस जो भी भवन को बनाने में और जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसको सफल बनाने में पूरा योगदान देंगे, यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए प्रधान। मेरा नाम डॉक्टर जिले सिंह है जी, पूर्व सदस्य हरियाणा राज्य योजना बोर्ड। और मैं इसके लिए समर्पित हूँ, समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए। हम डोर टू डोर जाके, गांव गांव में जाकर के कृष्ण बेदी जी जो आने लग रहे हैं, और ये भूमि पूजन पर ज्यादा से ज्यादा हाजिरी, इतनी हाजिरी हो कि बेदी साहब भी यूं कहे भाई वाकई इन्होंने जलसा बुलाया है, और वाल्मीकि समाज की जो मांग है वो मैं दिल से पूरी करूं। मेरी तो तमन्ना ये है जी। और प्रधान जी, भीड़ हो सकती है जब आप बुजुर्ग हो, आप में इतना जोश है, तो युवा में कितना जोश होगा? युवा में भी हम इतना जोश भरेंगे, चाबी घड़ी के चाबी इतनी भरेंगे कि वो टाइम ठीक बतावेगी। गांव में जाएंगे, हर गांव में जितना भी, एक बार मुझे बेदी साहब को बुलाया था, 4 दिन के ही संदेश पर इतनी भीड़ जुटा दी थी, बहुत ज्यादा। आज तो भी हमारे पास टाइम है। मैं तो इतनी चिड़िया से बाज लड़ाऊं, मैं तांगरू गोविंद सिंह का हूं। मेरे पास तो फार्मूले इतने हैं जी कि मैं इनको जागरूक कर दूंगा वाल्मीकियों को। और वाल्मीकि में उत्तेजना है इस वक्त चाहते हैं, क्योंकि जो डीएससी समाज बनाया है इन्होंने, और जो इन्होंने बेदी साहब ने दिया है समाज को, सारे इनके नाम पर आना चाहते हैं। और ये तो छात्रावास तो बना दिया थे इनने, क्या कहना, बहुत बड़ी चीज है, एकता का प्रतीक है। और ये डलोड़ साहब है जो हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, अच्छे वर्कर हैं, यूं कहूंगा, अफसर नहीं है, बींगे वर्कर काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक बात करना चाहूंगा जी। कृष्ण कुमार बेदी जब से सरकार में अच्छा मतलब अपना कद रखे हैं, उनके आने से डीएससी बहाल होया है या फिर अब भवन बनने लग रहे हैं, तो मतलब ऐसी डीएससी समाज के लिए एक बहुत बड़ा कद रखने वाले नेता कैसा है? इतना बड़ा जी, मैं किन बातों से प्रशंसा करूं, मेरे पास प्रशंसा के योग्य कोई शब्द ही नहीं। ये तो एक ऐसे डीएससी समाज में जितने इनकी दिया है, आज लोगों की ताड़ी बाज रही है। एक तो पहला कर रखा था खर्ची नहीं पर्ची नहीं बिना, एक तो यू, और एक डीएससी समाज में हमारे पे पीछे कहाँ थे जी। तो खुशी और इससे बुद्धि क्या होगा, ये तो हमारा भगवान है। कृष्ण बेदी तो हमारा दूसरा भगवान है। और बोलो अगर बात करा जी, पहले समाज में जी बहुत से आश्रम भी भवन भी, लेकिन वाल्मीकि समाज का कोई ऐसे आश्रम भी नहीं थे, भवन भी नहीं थे, मतलब हरियाणा में नहीं थे, बहुत ही कम है तो देखने को मिला। लेकिन अब नरवाना में बना दिया, उचाने में तैयारी चल रही है, शहर में तैयारी चल रही है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो जागृति आएगी जी हमारे में।
और लोगों में उत्तेजना होगी आई इस बेदी साहब की वजह से, क्योंकि हिसार में जाके लोगों में इतनी उत्तेजना दे दी, जोर से मारे थे लट दब दब कहने, हमने भी तर करे थे, उन्हें पे 302 का केस। तो बताओ और इससे बुद्धि क्या होगा? कितनी बढ़ियाई करूं मैं इनकी काम की, जो इनकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया है, न्यू नहीं। वैसे हम झूठी बढ़ाई नहीं करते इनकी, काम की बिटाई, काम की बढ़ाई, काम की बढ़ाई, काम किया है। और ये तो चमकते हुए सितारे हैं जी, बहुत आगे पहुंचेंगे, बस वो क्या कहूं मैं आपको। ठीक है, धन्यवाद। संजीव भाई साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही है? सबसे पहले द गजब हरियाणा के पत्रकार साथी, जो भी आपके दर्शक है और हरियाणा हलचल के जितने भी आपके दर्शक हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं संजीव वैद बधाना, जिला प्रधान हरियाणा वाल्मीकि महासभा जींद। साथियों, जैसे कि हमारे पूजनीय डॉक्टर जिले सिंह राणा जी ने बताया, श्री सत्यवान दिलोट जी ने बताया, हमारे प्रधान सुधुराम फौजी जी ने बताया, तो ये प्रोग्राम इतना भव्य है, ये त्योहार के रूप में इसको वाल्मीकि समाज लेके चल रहा है। जैसे कि हमारे घर में कोई निजी फंक्शन होता है ना, उसमें हम अपने रिश्तेदारों को न्योता देते हैं, रिश्तेदारों को भी न्योता दिया गया है अलग से। तो ये हमारे लिए एक त्योहार का विषय है, और मैं पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से, हरियाणा वाल्मीकि समाज की तरफ से ग्राम पंचायत पालवा का आभार, बहुत ही ज्यादा आभार प्रकट करता हूँ। पूरा समाज उनका आभार प्रकट करता है। उन्होंने हमारे एक बार कहने पर हमारे को लगभग 2400 से भी ज्यादा गज जमीन हमको दे दी है। धन्यवाद।